आज हम बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग किताब के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल और इसको लिखा है लेस जिब्लान ने। ये किताब हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने में मदद करती है और लोग अपने अहंकार कैसे संभालें, बातचीत में कैसे अच्छे बने और लोगों को उनके बारे में अच्छा कैसे महसूस करवाया जाए, ये सब सिखाती है। ये किताब मैंने खुद पढ़ी है और मुझे यकीन है कि इस किताब में दी गई बातों पे अमल करके आप लोगों से व्यवहार की कला में माहिर हो सकते हैं। मानवीय संबंधों, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में रचनात्मक, क्रिएटिवली रूप से सोचना। हम सब लोगों को जिंदगी में दो चीज़ चाहिए, सफलता और खुशी, और इन दोनों चीज़ों का एक कॉमन कारण है, दूसरे लोग। अगर हमने लोगों के साथ व्यवहार करने का सही तरीका सीख लिया तो किसी भी काम की सफलता की राह पर 85% आगे और खुद की खुशी में 99% आगे तक पहुंच सकते हैं। मानवीय संबंध लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करने का वो विज्ञान है जहां हमारे अहंकार और उनके अहंकार में टकराव नहीं होता है। असली सफलता और संतुष्टि लोगों के साथ मिलजुल के चलने में ही आती है। 90% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को समझ नहीं पाते। अगर हम ये सोचें कि सबसे ज़्यादा सफल और सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले वो लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं, हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो हमें पसंद करे, या हम ये कभी समझ ही नहीं पाते कि लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि हमने कभी लोगों के साथ व्यवहार की कला में माहिर होने की कोशिश ही नहीं की। लोगों के साथ संबंधों में सफलता हासिल करना किसी और फील्ड में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहाँ भी सफलता कुछ सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। सिद्धांत सब वही है, फिर भी हमसे मिलने वाला हर इंसान अलग है। लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं है। इस किताब को लिखने का कारण लोगों के स्वभाव को समझना है, ये समझना कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वो करते हैं। हम अपने जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पाने का एक सफल तरीका है लोगों के साथ व्यवहार में सफलता हासिल करना। मानवीय अहंकार, ह्यूमन ईगो को समझना। अहंकार एक नकारात्मक शब्द समझा जाता है क्योंकि ये गलत चीज़ करवाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द के दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये शब्द लोगों को महान या नायकों जैसा काम भी करवा सकता है। एडवर्ड बॉक, जो एक संपादक, एडिटर होने के साथ मानववादी, ह्यूमैनिटेरियन भी हैं, मानते हैं कि अहंकार इंसान के अंदर की एक चिंगारी है और जो लोग अपने अंदर की इस चिंगारी को जला लेते हैं वो महान काम कर पाते हैं। हम लोगों के साथ मशीन जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग और ख़ास है, और सभी लोगों में अपने सभी दुश्मनों से अपने आत्मसम्मान को बचाने की हिम्मत मौजूद होती है। 4 चीज़ें जो हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेनी चाहिए। 1, हम सभी अहंकारी होते हैं। 2, जितनी रुचि हम अपने आप में रखते हैं उतनी रुचि हम किसी दूसरी चीज़ में नहीं रखते। 3, जिस भी इंसान से हम मिलते हैं वो ख़ास महसूस करना चाहता है। 4, हर इंसान दूसरों का अनुमोदन, अप्रूवल चाहता है ताकि उसे खुद का अनुमोदन भी मिल सके। यदि हमारे खुद के साथ अच्छे संबंध हैं तो हमारे दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को भी पसंद कर पाते हैं। अहंकार की भूख उतनी ही सही है जितनी खाने की भूख। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत है, और अहंकार को चाहिए सम्मान, अनुमोदन, अप्रूवल और उपलब्धियों, अचीवमेंट का एहसास। जब कोई इंसान 1-2 दिन के लिए भूखा रहे तो उसमें बदलाव आने लगते हैं, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो लोगों पर गुस्सा करने लगता है। जो लोग खुद पर फोकस करते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सही आदमी के लिए खुद का अनुमोदन किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम हाई हो तो लोगों के साथ तालमेल बिठाना आसान होता है। उस वक्त लोग खुश होते हैं और वो दूसरों की सोच को सुनने के लिए तैयार रहते हैं और वो दूसरों की ज़रूरतों को भी समझ पाते हैं। लेकिन जब आत्मसम्मान लो होती है तो मुश्किलें हावी होने लगती हैं, और ये बहुत ज़्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज़ मुश्किल बना सकती है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए उनको उनके बारे में अच्छा महसूस कराए, उनके बारे में अच्छी बातें ढूंढे जिन बातों की तारीफ की जा सके। हर दिन कम से कम 5 सच्ची तारीफें करने की आदत बनाएं
और आप देखेंगे कि किस तरह ये आदत आपको दूसरे लोगों के साथ संबंध को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को पसंद कर सके। अध्याय 3। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। लोगों के साथ संबंधों के मामले में हम सब लखपति हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई दौलत भी है। दूसरे लोगों को महसूस करवाना कि वो बेहतर है, ये ताकत हमारे पास है। हमें अपनी इस दौलत और ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दौलत और ताकत कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सफल और प्रसिद्ध फेमस लोगों को इम्पॉर्टेंट होने के एहसास की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि सामने वाले हमारी इम्पोर्टेंस को जानते और मानते हैं। कोई भी इंसान अपनी इम्पोर्टेंस को कायम नहीं कर सकता है अगर उससे मिलने वाला इंसान उसे इम्पॉर्टेंट होने का एहसास न करवाए। दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले इंसान को अहमियत देनी चाहिए। लेस गिब्लान ने इस अध्याय में लोगों में असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन के मुख्य कारण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. सुझाव, सजेशंस के लिए क्रेडिट ना दे पाना। 2. शिकायतें दूर न कर पाना। 3. प्रोत्साहित, एनकरेज न कर पाना। 4. दूसरों के सामने लोगों की बुराई करना। 5. लोगों से उनके सुझाव मांगने में असफल होना। 6. लोगों को उनकी ग्रोथ के बारे में ना समझा पाना। 7. एहसान, फेवर करना। लेस दूसरे को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 4 तरीकों के बारे में बताते हैं। 1. पहला नियम ये है कि अपने अंदर पूरा विश्वास कर ले कि हर इंसान महत्वपूर्ण है। लोगों को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते अगर मन ही मन हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। 2. हम सिर्फ उन चीज़ों पर गौर करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जब कोई हम पे गौर करता है तो वो हमारी प्रशंसा करता है। वो हमारी अहमियत समझते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और रिज़ल्ट ये होता है कि हम उनका सहयोग करते हैं और उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हमें लोगों पे गौर करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। 3. यदि हम दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशाली, इफ़ेक्टिव तरीका है उन्हें ये जता देना कि हम उनसे प्रभावित, इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन जब हम लोगों से प्रतियोगिता, कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। 4. जब हम दूसरों को सही करते हैं या उनका विरोध करते हैं तो आम तौर पे ये किसी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी महत्व, इम्पॉर्टेंस की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत। इससे किसी को खास फर्क नहीं पड़ता। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते हैं और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के कार्यों, एक्शंस और रवैया, एटीट्यूड्स को नियंत्रित, कंट्रोल करना। हम लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने खिलाफ कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरे के कामों को प्रभावित या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें वही नज़रिया अपनाना चाहिए जिसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार में हम दूसरे लोगों में खुद के नज़रिए की झलक देखते हैं। ये एक शीशे के सामने खड़ा होने जैसा है। जब हम हंसते हैं तो शीशे में खड़ा इंसान भी हंसता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शीशे वाला इंसान भी गुस्सा करता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वह भी पलटकर चिल्लाता है। कॉन्फिडेंट बिहेव करने से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, और अगर हम अपने ऊपर विश्वास करें या ऐसा काम करें जिसमें हमें खुद में विश्वास हो तो दूसरे लोग भी हम पे विश्वास करने लगेंगे। खुद पर विश्वास कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किसी खास इंसान पर ही विश्वास क्यों होता है। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को जज करने लगते हैं। 1. अपनी चाल पे गौर करें, क्योंकि हमारी शारीरिक चाल ढाल हमारे मानसिक नज़रिए को दिखाती है। जब हम किसी को झुके हुए कंधों के साथ चलते हुए देखते हैं, जो अपने ऊपर के बोझ को उठा नहीं पा रहे, वो हताशा या निराशा का बोझ उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा इंसान साहस के साथ कदम उठाता है। उनके कंधे तने हुए होते हैं और उनकी आंखें सीधी अपने लक्ष्य पे होती हैं, जिसको पाने का पूरा विश्वास उन्हें होता है। 2. हमारे हाथ मिलाने का अंदाज। ढीले तरीके से हाथ मिलाने वाले इंसान का आत्मविश्वास बहुत कम होता है। जो हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए दृढ़ता से हाथ मिलाए, वह ये संदेश देता है कि उसकी चीज़ों पे पकड़ है, और वो उसका आत्मविश्वास भी दर्शाता है।
3. अपनी आवाज़ के लहजे को सुधारें। हम आवाज़ के ज़रिए जितना ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतना किसी और तरीके से नहीं कर सकते। हमारी आवाज़ में निराशा नहीं झलकनी चाहिए। हर समय रोने या शिकायत करने की आदत से बचना चाहिए। हमें आत्मविश्वास से बात करते हुए अपने साहस को झलकाना चाहिए। 4. अपनी मुस्कान की जादुई ताकत का इस्तेमाल करें। एक सच्ची मुस्कान दूसरों में दोस्ती की भावना को जगा देती है। मन से हंसे, ना कि सिर्फ चेहरे से। हम सबको मिली एक अच्छी मुस्कान एक गिफ्ट है। हमें इस गिफ्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छा प्रभाव बनाना, हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे शब्द और एक्शन मुलाकात का माहौल तैयार कर देते हैं। अगर हम कारोबार से संबंधित बात कर रहे हैं, तो बात कारोबार से संबंधित ही शुरू करें, या अगर कुछ और अनौपचारिक इनफॉर्मल बात करना चाहते हैं, तो बात को वैसे ही शुरू करें। जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो हम एक तरह से एक चरण, स्टेज, तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने मजाक का माहौल तैयार किया है, तो गंभीर मत होइए, और अगर कोई त्रासदी, ट्रेजेडी या दुख की बात हो रही है, तो लोगों से हंसी मजाक की उम्मीद ना करें। किसी बात को शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि मैं इस बात से क्या चाहता हूँ, मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए। फिर उस हिसाब से वैसे माहौल का मंच, स्टेज, तैयार करें। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो राय हम अपने बारे में रखते हैं। अगर हम अपने बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई कीमत, वैल्यू नहीं है, तो दुनिया हमें वही समझती है। लेकिन जब हम खुद को ख़ास समझते हैं, तो दुनिया के पास भी हमें ख़ास समझने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हम जब भी किसी चीज़ को जज करते हैं, तो हम दुनिया को भी हमें जज करने का मौका देते हैं। कुछ भी बेचते समय अगर हम अपनी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी की हाँ सुनना चाहते हैं, तो हाँ की मनोदशा या सकारात्मक माहौल तैयार करें। ऐसे सवाल पूछिए कि संभावनाएं हाँ ही बोले, जैसे ये रंग कितना सुंदर है ना, ये कलाकारी कितनी शानदार है ना। अगर शुरुआत छोटे सवालों की हाँ लेके की जाए, तो बाद में बड़े सवालों का जवाब भी हाँ ही आएगा। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन, अप्रूवल और प्रशंसा, अप्रिशिएशन के साथ लोगों को आकर्षित करना। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, या हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं, जो बहुत ही प्राकृतिक, नेचुरल तरीके से लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं या ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये लोग ट्रिपल ए फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। एक, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। ये ज़रूरी है कि हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे कि वो हैं। किसी को पसंद करने से पहले उन पे बदलने का या बेहतर बनने का दबाव ना डालें। जो लोग दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं, उन लोगों के पास ही दूसरों को बदलने की ताकत होती है। हमारे पास लोगों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही पसंद करते हैं, तो हम उन लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो खुद को बेहतर के लिए बदल सके। 2. अनुमोदन, अप्रूवल। अनुमोदन थोड़ा ज़्यादा सकारात्मक है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ खामियों, फॉल्ट्स को सहन करना नहीं है, बल्कि दूसरों में ऐसी चीज़ ढूंढना है जिसे हम पसंद कर सके। हम अनुमोदन के लिए दूसरों में कोई ना कोई चीज़ हमेशा ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों का अनुमोदन करते हैं, तो लोग अपने आप को बेहतर के लिए बदलने लगते हैं, ताकि उन्हें दूसरी चीज़ों का भी अनुमोदन मिल सके। लोग खुशी से चमकने लगते हैं जब हम दूसरों में तारीफ करने वाली चीज़ों को ढूंढ के उनकी तारीफ करते हैं। 3. प्रशंसा, अप्रिशिएशन। तारीफ शब्द का मतलब है लोगों की महत्व को बढ़ाना। ये बैठ के सोचे कि दूसरे लोग हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, वर्कर हो या कस्टमर हो। तरीके ढूंढे लोगों को ये बताने के लिए कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी है। लोगों को इंतज़ार ना करवाए। अगर कोई ऐसा है जिससे आप तुरंत नहीं मिल सकते, तो उनको बताए कि आप उनसे जल्दी ही मिलेंगे। लोगों को धन्यवाद करना सीखे। लोगों को खास महसूस करवाए। हमें भी लोगों को आकर्षित, अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिपल ए फॉर्मूला को अमल में लाना चाहिए। प्रभावी, इफ़ेक्टिव ढंग से संवाद, कम्युनिकेट करना सीखे। वो एक चीज़ जो सभी सफल लोगों में कॉमन होती है, वो है शब्दों का सही इस्तेमाल। आय, इनकम और शब्दों का इस्तेमाल आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी शब्द की ताकत को बढ़ा लें, तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हमारी आय भी बढ़ जाएगी। कुछ लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या वो अपने विचार या भावनाएं को बोतल में बंद करके रखते हैं।
बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो ये नहीं जानते कि दूसरे लोगों से बातचीत कैसे शुरू की जाए। हम छोटी चर्चा से बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगर हमें बातचीत में आगे बढ़ना नहीं आ रहा है तो हम लोगों से उनके बारे में बात कर सकते हैं। अगली बार जब भी आपको किसी नए इंसान से मुलाकात करने का मौका मिले तो उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछे। आप कैसे हैं? उनसे मौसम के बारे में उनके विचार पूछे। उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछे। उनसे पूछे वो किस तरह के काम में हैं। इस तरह के सवाल उन्हीं के ही बारे में बात करने का मौका देंगे। हमें ऐसा विषय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हम दोनों रुचि रखते हैं, बल्कि उनसे उस विषय पर बात करें जिसमें वो विशेषज्ञ एक्सपर्ट हैं, और वो विषय है वो खुद। हम भी इंसान हैं और ये नॉर्मल है कि हमें भी अपने खुद के बारे में बात करने की इच्छा होती है। हम अपने बारे में बात करके चमकना चाहते हैं। हम दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अगर हम बातचीत का रुख अपने बजाय उनकी तरफ ही मोड़ दें तो वो अपने आप ही हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। हम अपने बारे में बात कर सकते हैं जब हमसे हमारे बारे में पूछा जाए, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खुशी वाली बातों का इस्तेमाल करें। जो लोग हमसे नकारात्मक बात करते हैं या अपने मुद्दों का रोना रोते रहते हैं, उन लोगों को लोग कभी भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको परेशानी है तो पेशेवर, प्रोफेशनल सलाहकार के पास जाए जो आपकी मदद करेंगे, या किसी करीबी या भरोसेमंद दोस्त से शेयर करें। सिर्फ अपनी परेशानियां के बारे में ही बात करते रहना हमें हीरो नहीं बल्कि एक बोरिंग इंसान बनाता है। अगर सच में अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या हल्का महसूस करना चाहते हैं तो खुद को एक पत्र लिखे जिसमें हर एक परेशानी या समस्याओं को विस्तार से लिखे, और आखिर में लिखने के बाद उस पत्र लेटर को जला दें। ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों को बाहर भी निकाल लेंगे और हल्का भी महसूस करेंगे। हमें दूसरों को ताने मारने या चिढ़ाने की इच्छा को दबाना आना चाहिए। हम दूसरों को छेड़ते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उनको अच्छा लगेगा। जैसे पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को दूसरे लोगों के सामने मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनके मन में ये गलत फहमी होती है कि ये प्यार दिखाने का एक तरीका है। हम ये सोचते हुए दूसरों को ताने मारते हैं कि वो बुरा नहीं मानेंगे। चिढ़ाना या ताने मारना दोनों ही लोगों के आत्मसम्मान को निशाना बनाते हैं। कोई भी जो आत्मसम्मान के लिए जोखिम दिखती है वो खतरनाक होती है, चाहे उसको मजाक में ही क्यों ना किया गया हो। सुनना समझने वाले अंदाज से लोगों की बात सुने। ये लोगों के साथ दोस्ती करने और उनके साथ मिल के रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें बुद्धिमान समझे। एक सबसे प्रभावशाली इफ़ेक्टिव तरीका है लोगों को सुनना और ध्यान देना कि वो क्या कहना चाहते हैं। लोग हमें बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं जब हम उनको सुनते हैं। लोगों के साथ अच्छे रिश्ते दो तरफा है, जैसे लेना और देना। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि लोगों को क्या चाहिए, वो किसी के बारे में क्या सोचते हैं या उनकी ख़ास ज़रूरतें क्या हैं, तो हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और जब तक हमें लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोगों को प्रेरित भी नहीं कर सकते। सफल लोग वो हैं जो दूसरों को बोलने और लगातार बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित, इनकरेज करते हैं और अपना मुंह बंद रखते हैं। सुनने से संकोच दूर होता है। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी आवाज़ के लहजे या शब्द पे पूरा ध्यान देते हैं, तो इससे हम अपना ध्यान अपने ऊपर से हटा सकते हैं। अगर हम दूसरों को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो धैर्य के साथ सुने। किसी की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सुनने की कला हम नीचे दिए तरीकों से सीख सकते हैं। बीन, जो इंसान बात कर रहा है उसकी तरफ देखें। जो लोग सुनने के लायक होते हैं वो देखने के लायक भी होते हैं, और इससे हमें उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है। लोगों की बातों में गहरी रुचि लें। अगर आप उनकी बात से सहमत हैं तो हाँ में सर हिलाएं, और अगर वो कोई कहानी सुना रहे हैं तो मुस्कुराएं। 3. बात करने वाला इंसान के आगे थोड़ा सा झुकें। गौर करें कि जब कोई हमसे बहुत दिलचस्प, इंटरेस्टिंग बात करता है तो हम उसकी ओर झुक जाते हैं और बोरिंग बात करने वाले से थोड़ा सा दूर की तरफ जाने लगते हैं। 4. सवाल पूछे। ये लोगों को ये बताता है कि आप उनकी बात लगातार सुन रहे हैं। 5. बीच में न टोके। लोगों के लिए ये तारीफ जैसा है जब हम उनकी बात बिना रुकावट डाल सुनते हैं, लेकिन वो बहुत खुश हो जाते हैं जब हम उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो आखिरी वाले पॉइंट को आप और डिटेल में समझाएंगे। 6.
बात करने वाले विषय में बदलाव न करें, चाहे आपकी कितनी भी इच्छा हो किसी और विषय पर बात करने की। 7. अपनी बात रखने के लिए सामने वाले के शब्दों का इस्तेमाल करें। यह सिर्फ ये नहीं दर्शाता कि आप सुन रहे थे, बल्कि उनका विरोध किए बिना हमें अपने विचार रखने का मौका देता है। अपनी बात इस प्रकार से रखें जैसा कि आपने बताया। लोगों को मनाना, हर रोज कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपनी बात मनवाने की जरूरत पड़ती है और दोनों पक्षों के बीच असहमति होती है। चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, बच्चे हो, बॉस हो, वर्कर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो। बहस, आर्ग्यूमेंट होना नॉर्मल है, लेकिन हमें राजी करवाने का एक नॉर्मल तरीका बनाना चाहिए। जब कोई हमारे सोच का विरोध करता है तो हम उसको अपने अहंकार के लिए खतरा मानते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं और अपनी सोच को अपने विरोधी के गले में ज़बरदस्ती उतारना चाहते हैं। हम अपनी सोच को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन इस तरीके से जीता नहीं जा सकता। किसी भी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका है सामने वाले को अपनी सोच बदलने के लिए राज़ी करना। कम प्रेशर ही सीक्रेट है। हम लोगों के नेचर को अपने खिलाफ नहीं, बल्कि अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखना होगा। अगर हम लोगों को ये बोलते हैं कि उनके विचार खराब हैं, तो वे खुद को बचाते हैं। जब हम धमकियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सोच के लिए वो अपने दिमाग को बंद कर देते हैं, चाहे वो सोच कितनी ही अच्छी हो। अगर हम अपने विचारों को देखना चाहते हैं तो हमें सामने वाले के अवचेतन सबकॉन्शियस मन को छूना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सामने वाले के अवचेतन मन को कोई बात स्वीकार नहीं होती, वे भी उस बात को स्वीकार नहीं करते। बहस जीतने के कुछ नियम। दूसरों को उनकी बात रखने का मौका दें, बीच में ना टोके, सुनना याद रखें। जिस इंसान को कोई बात कहनी होती है, उसका दिमाग भी बोलने के लिए सेट होता है। अगर हम चाहते हैं लोग हमारी बात सुने, तो पहले हमें लोगों की बात को सुनना सीखना होगा। किसी को जवाब देने से पहले थोड़ा रुके। ये वहाँ भी ज़रूरी है जहाँ बातों में किसी प्रकार की असहमति नहीं है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो थोड़ा सा ठहर के जवाब दें। यह ये दर्शाता है कि आपने जवाब को सोच समझ के दिया है, क्योंकि ये आपके लिए एक ज़रूरी बात है। हमेशा 100% जीतने पे जोर ना दें। जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है ये साबित करने की हम सही हैं और सामने वाला इंसान गलत। अगर सामने वाले के पास कोई सही पॉइंट है जो उसके पक्ष में है, तो उसे स्वीकार करें। अपनी बात को सटीक तरीके से रखें। जब कोई हमारी बात का विरोध करता है तो हमें बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है। शांति से बताए गए फैक्ट्स लोगों को अपनी सोच बदलने में ज़्यादा कारगर होती हैं। तीसरे पक्ष के ज़रिए बात करें। एक वकील जब कोई मामला जीतना चाहता है तो वह गवाह तय करता है जो जज के सामने बोल सके। जहां बातचीत में असहमति होती है, वहां तीसरे पक्ष के जरिए बात करना मदद करती है। रिकॉर्ड्स और इतिहास का सहारा लेके बात करें। सामने वाले को अपनी लाज बचाने का मौका दें। बहुत बार ऐसा होगा जब सामने वाला अपना दिमाग भी बदलेगा या आपसे सहमत होगा, लेकिन परेशानी यहाँ आती है कि वो अपना नज़रिया रख चुके होते हैं और अब शान के साथ वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। आपसे सहमत होने के लिए उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत थे। हमें उन्हें उनके खुद के तर्क से बचाना आना चाहिए। पहला तरीका ये है कि उन्हें राज़ी करना कि उनके पास सारे तथ्य नहीं थे। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली तो जैसे मेरा दिमाग ही बदल गया। दूसरा तरीका है उन्हें ये सुझाना है कि उसे कैसे किसी और की तरफ फेंका जा सके। तारीफ, प्रेज करना। तारीफ एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करती है। तारीफ हमें नई ऊर्जा और नई जिंदगी देती है। तारीफ से जो खुशी मिलती है वो कोई भ्रम या कल्पना नहीं है, बल्कि एक ताकत है। रोज़ एक छोटा चमत्कार करें। जब भी हम किसी को उत्साह या ऊर्जा से भरते हैं तो हम एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं। ये आसान है। हमें बस इतना करना है कि हर दिन किसी की सच्ची तारीफ करें और गौर करें कि वो कैसे उनको बेहतर करने में मदद करता है। सच्ची तारीफ करने से न सिर्फ लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि ये उनको बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर कोई हमारे ऊपर कोई छोटा एहसान करता है या हमारी कदर करता, तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। ये ना समझे कि लोगों को पता है कि आप उनकी कदर करते हैं, उन्हें ये ज़रूर बताएं। जब आप लोगों के काम की कद्र करते हैं तो वे और ज़्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं। धन्यवाद कहने के कुछ नियम। 1. धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार कहे मानो आप दिल से कह रहे हो, उसे खास बनाएं। 2. धन्यवाद को खुल के बोले, ऐसा न दिखें कि आपको शुक्रिया बोलने में शर्म आ रही है। 3. लोगों को नाम लेके धन्यवाद करें। अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं तो सबको एक
एक करके नाम लेके धन्यवाद करें। 4. लोगों की तरफ देखकर धन्यवाद करें। अगर वो धन्यवाद के लायक हैं तो वे देखने के लायक भी होंगे। 5. लोगों को धन्यवाद कहने पर काम करें। उन चीज़ों को ढूंढें जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद कह सकें। 6. लोगों को तब धन्यवाद कहे जब उन्हें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। आपका धन्यवाद और भी बड़ा हो जाता है जब लोगों ने उसकी बिल्कुल अपेक्षा ना की हो या उन्हें ये ना लगता हो कि वे उसके हकदार हैं। 7. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सब में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। अगर आपको कोई इरिटेट करता है तो उसमें उन चीज़ों को ढूंढे जिसके बारे में आप उसकी तारीफ़ कर सके। तारीफ़ करने के कुछ ज़रूरी पहलू: तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए। चापलूसी साफ दिख जाती है और उससे कुछ हासिल नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी तारीफ़ की जा सके। किसी छोटी चीज़ के लिए सच्ची तारीफ़ करना किसी बड़ी चीज़ के लिए झूठी तारीफ़ करने से कहीं बेहतर है। इंसान के बजाय उसके काम की तारीफ़ करें। लोग क्या करते हैं इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, ना कि वो क्या है इसके लिए। लोगों को समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के लिए उनकी तारीफ़ की जा रही है। हर रोज़ सच्ची तारीफ़ें करके अपनी खुद की खुशी और मानसिकता को बढ़ाएं। लोगों को ठेस ऑफेंड पहुंचाए बिना उनकी आलोचना क्रिटिसाइज करना इंसान के रिश्तों की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे दूसरे की आत्मसम्मान को कम करके अपने महत्व की भावना को बढ़ा देते हैं। जब भी हम दूसरों को कहते हैं कि ये मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूँ, तो हम सच में ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें खमियां निकाल के अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। फीडबैक की असली कला दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनको ऊपर उठाने में है। उनको दुख पहुंचाने में नहीं, बल्कि उनको बेहतर करने के लिए उनकी सहायता करने में है। सफल फीडबैक के ज़रूरी गुण: 1. प्रतिक्रिया अकेले में दी जानी चाहिए। अगर हम चाहते कि हमारी प्रतिक्रिया का सही असर हो, तो हमें अपने खिलाफ दूसरों की अहंकार को भड़काना नहीं चाहिए। दूसरों के सामने हल्की सी भी फीडबैक आप में मतभेद ला सकती है। आपकी भावना या उद्देश्य कितना ही सही हो, ज़रूरी ये है कि सामने वाले इसके बारे में कैसा महसूस करता है। 2. फीडबैक की शुरुआत अच्छे शब्दों से करें, क्योंकि अच्छे शब्द एक सही और दोस्ताना माहौल तैयार करते हैं। तारीफ दिमाग को खोल देती है, जिससे फीडबैक को सही तरीके से लिया जा सके। 3. काम की प्रतिक्रिया करें, इंसान की नहीं। उनकी प्रतिक्रिया उनके काम तक ही सीमित करके हम उनकी तारीफ कर सकते हैं और उनके अहंकार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। 4. जवाब बताएं। जब हम दूसरों को बताते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, तो उनको ये भी बताएं कि उसको सही कैसे किया जा सकता है। जोर गलती पे नहीं, बल्कि उसको सुधारने पे या उसे दोबारा ना दोहराने पे होना चाहिए। 5. सहयोग का आग्रह करें, उसकी मांग ना करें। मांगने से हमेशा सहयोग मिलता है, दबाव डालने से नहीं। 6. एक गलती के लिए एक ही बार फीडबैक करें, बार बार नहीं। 7. दोस्ताना अंदाज में इशू को ख़त्म करें। जब तक कोई भी मुद्दा एक अच्छे नोट पर ख़त्म ना हो, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। चीज़ों को हवा में लटका हुआ न छोड़े, जिसे बार बार कुदेरा जा सके। समाधान करें, विश्वास जताते हुए अपनी बात पूरी करें। मैं जानता हूँ कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इन 11 रूल्स को फॉलो करके हम लोगों के साथ मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से जुड़े सभी रिश्तों में सुधार ला सकते हैं।